हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है वीवो का V50 5G लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल के दो कैमरा दिए गए हैं, साथ एक रिंग ऑरा लाइट दी गई है। एमोलेड पैनल के साथ आता है ये फ़ोन और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और 50 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट पर देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनामिक लाइट दी गई है। उसको ऑन करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आप आ जाएंगे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी और आपको फ्लैश नोटिफिकेशंस के नीचे डायनामिक लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव पीरियड आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, ऑल डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप इस लाइट को इनकमिंग कॉल्स पर यूज़ कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस पर यूज़ कर सकते हैं और साथ में म्यूज़िक पर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 तरह के इफ़ेक्ट दिए गए हैं, डायनामिक है, रिदम है और सॉफ्ट है। तीनों मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले जो डायनामिक है आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर रिदम है और तीसरे नंबर पर सॉफ्ट इफ़ेक्ट दिया गया है। काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। जब भी आपको नोटिफिकेशन कॉल रिसीव होगी तो ये लाइट काम करेगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको होम सेटिंग्स में आ जाना है। होम सेटिंग्स में आइकॉन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और आप देख सकते हैं सबसे पहले आइकॉन स्टाइल मिनिमल है और एक मॉडर्न टाइप का है। इसके साथ जो आइकॉन्स की शेप है वो आप चेंज कर सकते हैं, राउंड या फिर स्क्वायर, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं राउंड कर देता हूँ। आइकॉन का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको मैं लार्ज कर देता हूँ और इसके अलावा जो आइकॉन का नेम है वो आप हाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आइकन का साइज़ भी बड़ा हो गया है। इसके अलावा जो आइकन का नेम है वो हाइड हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यूआई। इसके साथ दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में, होम सेटिंग्स में आइकॉन्स, और अगर आपको दोबारा ये डिफ़ॉल्ट पर चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है आई मैनेजर में। आई मैनेजर में आने के बाद यूटिलिटी टूल्स में आ जाएंगे, ऐप इंक्रिप्शन, और सबसे पहले आपने अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर लेना है। मैंने ऑलरेडी प्राइवेसी पासवर्ड लगाया हुआ है तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर लॉक लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक टाइम, जब स्क्रीन लॉक होगी तो एप्लीकेशन को लॉक लगेगा, या फिर जैसे ही आप एप्लीकेशन को क्लोज़ करेंगे तो साथ में ही लॉक लग जाएगा और एप्लीकेशन क्लोज़ होने के 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को लॉक लगे तो ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है। तो मैं ये मिडल वाला सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं नोट्स को लॉक लगाता हूँ और साथ में मैसेजेस को लॉक लगाता हूँ। और अब चेक करते हैं नोट्स को ओपन करके और यहाँ पर मैं प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। और अब जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को क्लोज़ किया और दोबारा इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो लॉक है वो लग चुका है। मैसेजेस को भी चेक कर लेते हैं तो मैसेजेस भी यहाँ पर लॉक्ड हैं। दोबारा आ जाते हैं आई मैनेजर में। आई मैनेजर में आने के बाद यूटिलिटी टूल्स, ऐप इंक्रिप्शन, और यहाँ पर मैं अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और यहाँ से आप इन दोनों एप्लीकेशंस को अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आप आ जाएंगे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, स्मार्ट मोशन, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, और दूसरे नंबर पर आपको डबल टैप टू वेक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है, और लास्ट पर डबल टैप टू टर्न ऑफ, ये आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है। और अब ये फीचर काम कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने होम स्क्रीन पर टैप करना है, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, दोबारा टैप करेंगे और स्क्रीन ऑन हो जाएगी। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्क्रीन टैप करें, स्क्रीन ऑफ, और स्क्रीन टैप करेंगे तो जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन दी गई है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम मैनेजमेंट में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको टॉप पर सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगी और जेस्चर नेविगेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो जेस्चर्स हैं वो एनेबल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएंगे। बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे,
बैक हो जाएंगे, और अगर बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करके होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन में एंटर हो जाएंगे। और अगर डिफरेंट एप्लीकेशंस ओपन हैं जैसे कि क्रोम, मैसेजेस, फोन डायलर वगैरह, तो यहाँ से आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आपको रिसेंट एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट स्वाइप करें और आप दूसरे एप्लीकेशन में एंटर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा फीचर है। दोबारा सिस्टम नेविगेशन में आ जाते हैं और जो बॉटम बार है उसको मैंने हाइड किया हुआ है, यहाँ से आप भी उसको हाइड कर सकते हैं। दोबारा मैं 3 बटन नेविगेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, और कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने होल्ड करके ओपन कर लेना है, और यहाँ पर अगर आप टच शो करना चाहते हैं तो टच शो कर सकते हैं। सिस्टम ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहें, माइक्रोफोन ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहें तो दोनों को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं, मीडियम रिकमेंडेड है, हाई है और लो है। मैंने हाई को सिलेक्ट किया है। और डिसेबल नोटिफिकेशन वाइल रिकॉर्डिंग, ये जो नोटिफिकेशन है वो डिसेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और एक छोटा सा बार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक पेंसिल भी दी गई है, अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्ड तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को यहाँ से पॉज कर सकते हैं और यहाँ से वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया है, और क्लिप की जो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी जो है वो कम नहीं हुई। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिए गए हैं, स्लाइडिंग इफेक्ट्स का नाम भी दिया गया है उनको। उसके लिए आपको होल्ड करना है, होम स्क्रीन पर होम सेटिंग्स में आ जाएंगे और स्लाइडिंग इफेक्ट्स आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स दिए गए हैं, ट्रांसलेशन है, जंपिंग है, सुपरपोजिशन है, फेडिंग है, कैरोसल है और टर्नओवर है। टर्नओवर काफ़ी अच्छा है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एक सिंपल मोड दिया गया है। अगर आपको सिंपल सा यूआई चाहिए तो आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में, और आपको बॉटम पर सिंपल मोड देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ से आप इसको ऑन कर लेंगे, जस्ट सिंपल यूआई देखने को मिल जाएगा। फ़ोन, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, एल्बम्स, कैमरा, आई मैनेजर वगैरह, और टॉप पर क्लॉक दी गई है। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर आप एप्लीकेशंस को ऐड करना चाहें तो यहाँ से मज़ीद एप्लीकेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आप सिस्टम सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा जो है टेक्स्ट साइज़ हो गया है। इसके अलावा रीसेंट टास्क आप देख सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से इसको क्लोज करना हो तो एग्जिट सिंपल व्यू और आप डिफ़ॉल्ट यूआई में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन को यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो टॉप पर आप अपना सिग्नेचर या फिर कोई नाम वगैरह ऐड करना चाहें, नंबर वगैरह ऐड करना चाहें, या फिर कोई ईमेल वगैरह ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूर ईमेल लिख देता हूँ, और क्लॉक का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं, क्लॉक की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और जो क्लॉक का कलर है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो नीचे शॉर्टकट्स हैं आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो इनको मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं क्लॉक का जो कलर है वो चेंज हो गया है। और अगर आप अपना नाम, नंबर, ईमेल वगैरह डालना चाहें तो टॉप पर डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो भी मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो भी चेंज हो गया है। दोबारा इसको मैं डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ, और जो क्लॉक का फ़ॉन्ट है उसको भी मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। क्लॉक की जो पोजीशन है उसको भी मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो लॉक स्क्रीन है वो दोबारा अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन में वापस आ चुकी है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकन्स का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में कलर एंड स्टाइल में आ जाना है, और सिस्टम एंड ऐप यूआई कलर को ऑन कर लेंगे, और नीचे आपको अप्लाई कलर टू आइकन्स देखने को मिल जाएगा, इसको ऑन कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं जो आइकन्स का कलर है, जो स्टॉक आइकन्स हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा।
और दोबारा सेटिंग्स में आते हैं, कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक कलर। दोबारा सेटिंग्स में और यहाँ पर मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, और अब आप देख सकते हैं इसके अलावा जो यूआई कलर है वो भी चेंज हो जाता है। टॉप पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर में दोबारा इसको डिफ़ॉल्ट पर करने के लिए आपको सिस्टम एंड यूआई कलर्स को ऑफ करना पड़ेगा। और अब आप जो आइकॉन्स हैं वो देख सकते हैं नॉर्मल डिफ़ॉल्ट हालत में वापस आ चुके हैं। तो ये थे Vivo V55G के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।